अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पूरे भारत में मकान सर्वे, अब ये 5 कागज दिखाना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मकान सर्वे क्यों कराई जा रही है और आप सभी से कौन कौन से दस्तावेज मांगेंगे और आप सभी को 5 कौन से दस्तावेज दिखाना है। तो आज की इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। आप सभी अगर इस चैनल पर नए हैं तो अपने छोटे भाई होने के नाते इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले और अपने दूसरे व्यक्तियों तक यानी आप अपने दोस्त और पूरे फैमिली के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मकान सर्वे क्यों कराई जाती है। मकान सर्वे एक सरकारी प्रक्रिया है जिसमें देश के सभी घरों की जानकारी एकत्रित की जाती है। इसमें कच्चे मकान, पक्के मकान, झोपड़ी, किराए के घर और बिना मकान वाले लोगों के रिकॉर्ड बनाया जाता है। यानी जो मकान सर्वे की जाती है इनमें सभी व्यक्तियों के मकान गिने जाते हैं और देखा जाता है कि किन व्यक्ति के पास कच्चे मकान है और किन व्यक्तियों के पास पक्के मकान है। तो अब इसके लाभ क्या है, हम इसके लाभ की बात करेंगे और मकान सर्वे का उद्देश्य क्या है। जैसे कि मकान सर्वे का उद्देश्य क्या है, अब इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। जैसे कि सरकार मकान सर्वे इसलिए करा रही है ताकि देश में कुल कितने मकान है इसकी सूची तैयार हो सके। जैसे कि आप सभी के मकान सर्वे इसलिए कराई जा रही है कि सभी घर का डेटा सरकार तक पहुंच जाए। अब यहाँ जिन लोगों के पास घर नहीं है उन्हें सरकारी योजना से घर दिया जा सके। जैसे कि पीएम किसान, पीएम जो भी आवास योजना का लाभ मिलता है उस आप सभी को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जैसे कि कच्चे मकान वालों को पक्का मकान देने की योजना बनाई जा सके, इसीलिए भारत में मकान सर्वे कराई जाती है। सरकारी योजनाओं का सही लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, यानी ये सर्वे इसलिए कराई जा रही है कि जरूरतमंद व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंच सके। अब हम बात करेंगे कि जैसे कि सरकारी योजनाओं का सही और देश में आवास की स्थिति की सही डेटा संरक्षण के यानी सरकार के पास हो, यानी सरकार इसलिए मकान सर्वे करवा रही है। तो आप सभी को इसमें डरने और सहमे रहने की कोई बात नहीं है। इसमें आप सभी से कोई डॉक्यूमेंट या फिर आप सभी के लिए ये डॉक्यूमेंट या फिर आप सभी से जबरन कोई भी दस्तावेज नहीं मांगी जाएगी, बल्कि सरकारी कर्मचारी आएंगे तो आप सभी को 4 या 5 दस्तावेज जो मांगेंगे वो आप सभी को दिखा देना है। तो अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे कि हमें कौन कौन से दस्तावेज दिखाना है। जैसे कि इस सर्वे में कौन कौन सी जानकारी ली जाएगी, यानी आप सभी से जब सर्वे की जाएगी तो आप सभी से कौन कौन से दस्तावेज या फिर आप सभी से कौन कौन सी जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एक करके जानेंगे। सर्वे अधिकारी आपसे जानकारी पूछ सकते हैं, जैसे कि मकान का मालिक का नाम, जैसे कि आपके घर का मालिक कौन है, आपके घर के मुखिया कौन है, उन व्यक्ति के नाम को पूछा जाएगा और पूरा पता और एड्रेस, यानी आप कहाँ पे रहते हैं, आपके पास कच्चे मकान है या फिर पक्के मकान, आपके पूरे डिटेल्स को पूछा जाएगा। और आपसे कौन से सवालात, जैसे कि आपके पास कच्चा मकान है या फिर पक्का, और आपसे कौन से सवालात जैसे कि मकान अपना है या फिर किराए के। जैसे कि सर्वे के दौरान आप सभी से पूछा जाएगा कि आप इस घर में रह रहे हैं तो आपका है या फिर आप किराए पर रहते हैं। और परिवार के सदस्यों की जानकारी, यानी आप सभी के फैमिली में कितने मेंबर हैं, आप सभी के घर में कितने व्यक्ति हैं, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी उस अधिकारी को बताना है। जैसे कि यहाँ पे रोजगार की स्थिति, नौकरी व्यवस्था आदि, यानी आप सभी से जब आपके घर के फैमिली मेंबर को गिना जाएगा और आप सभी के सर्वे घर की कराई जाएगी तो इसमें सरकार के पास सारी डेटा जाएगी और इसी अकॉर्डिंग किसी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उसी तरीके से इस लाभ का हर व्यक्ति तक पहुंच जाए, उसी सिस्टम तरीके से लाभ का योजना बनाई जाती है। और जैसे कि घर में पानी, बिजली, शौचालय जैसी सुविधाएं, अगर आपके घरों तक यानी आपके मोहल्ले तक अगर बिजली सुविधाएं या फिर आप सभी को इलेक्ट्रिक चीजें या फिर पानी से सुविधाएं, ये सारी समस्याएं हैं तो अब आप सभी के घर तक पहुंचाई जाएगी। और यहाँ जैसे कि
क्या किसी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप सभी को मिलेगी। जैसे कि अगर आप पहले से सरकारी योजनाओं का लाभ लेते होंगे तो आप सभी को इस मामले में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। जैसे कि मकान सर्वे एक जरूर यानी आप सभी को 5 जरूर दस्तावेज रखने होंगे। जैसे कि आपके पास दस्तावेज तैयार कौन कौन से होना चाहिए, तो हम अब एक एक करके डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप सभी से पहले आधार कार्ड पूछा जाएगा, यानी आप सभी के पहचान के लिए आपका आधार कार्ड को मांगा जाएगा। अब हम दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, जैसे कि जमीन के कागज, जैसे रजिस्ट्री, खतियान, पट्टा आदि। यानी आप सभी जिस जमीन पे आपका घर होगा उस जमीन का रजिस्ट्री कागज आप सभी से पूछा जाएगा। आप सभी से वो सारे जीरोक्स मांगा जाएगा। अब हम तीसरे डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, जैसे कि आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि बिजली बिल या पानी बिल यहाँ पे आप सभी दे सकते हैं। यानी आप सभी के पास, यानी आपके घर में बिजली बिल की मीटर लगी होगी और बिजली बिल आती है, वो भी आप सभी दे सकते हैं। और हम चौथा डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, जैसे कि राशन कार्ड परिवार के जानकारी के लिए। यानी राशन कार्ड को इसलिए लिया जाएगा कि आप सभी कितने फैमिली में कितने लोग हैं, उससे राशन कार्ड से उन्हें पता लग जाएगा। और अब हम पांचवें डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, जैसे कि पहचान प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, पैन कार्ड अतिरिक्त पहचान के लिए। यानी आप सभी के पहचान के लिए आप सभी से वोटर आईडी, पैन कार्ड को मांगा जाएगा। अब हम बात करते हैं मकान सर्वे से होने वाले लाभ। यानी अब आप सभी को इस सर्वे में क्या क्या लाभ मिलेंगे, क्योंकि सर्वे कराई जा रही है तो सही व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचना सरकार का कहना है, इसीलिए सर्वे कराई जा रही है। जैसे कि हम बात करें लाभ की, तो गरीब लोगों को सरकारी आवास योजना का लाभ मिले। जैसे कि मकान की सर्वे होगी, अगर गरीब व्यक्ति रहेंगे जिनके पास कच्चे मकान होंगे, उन्हें सरकार यहाँ पे आवास योजना का लाभ देगी। अब हम बात करते हैं दूसरे, जैसे कि जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर मिल सकता है। यानी अगर आपके पास घर नहीं है तो आप सभी को आवास योजना के तहत घर भी मिलेगी। यानी आप सभी को घर बनाने के लिए कुछ पैसे दिया जाएगा। अब यहाँ पे कच्चे मकान को पक्का बनाने में मदद मिलेगी। यानी सरकार अब आप सभी को, कच्चे मकान है तो आप सभी को मकान बनाने के लिए पैसे आपको आवास योजना के तहत मिलेगी। सरकारी योजनाओं में नाम जोड़ने में आसानी होगी। जैसे कि गरीब व्यक्ति या फिर आप सभी पिछड़े व्यक्ति हैं तो आप सभी के डेटा को सरकारी योजनाओं में नाम जोड़ने के लिए काम आएगी। इसी वजह से सर्वे कराई जा रही है। अब हम बात करते हैं, क्या मकान सर्वे से डरने की जरूरत है। क्या हम सभी व्यक्तियों को मकान सर्वे जब कराई जाएगी तो हमें डरना है या फिर हमें कौन कौन से दस्तावेज तैयार रहना है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि सरकार के अनुसार ये सर्वे केवल जानकारी के लिए कराई जा रही है। यानी इससे आप सभी को डरना नहीं है। ये कोई SIR या फिर NRC जैसी प्रक्रियाएं नहीं है, तो आप सभी को इससे घबराना नहीं है। इससे आपका मकान नहीं छीना जाएगा। यानी सर्वे के दौरान आप सभी से सिर्फ डॉक्यूमेंट, आपकी पहचान को पूछा जाएगा। आप सभी से मकान या फिर आप सभी से कोई डॉक्यूमेंट जबरन नहीं मांगा जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि ये टैक्स वसूलने के लिए नहीं है। यानी आपको घबराना नहीं है, कोई टैक्स के लिए या फिर टैक्स कर के लिए नहीं है। सही जानकारी देना जरूरी। यानी अगर आप सही जानकारी नहीं देते हैं तो आप सरकारी लाभों से वंचित हो सकते हैं। इसीलिए आप सभी को सही जानकारी देना है। जो भी अधिकारी सर्वे के दौरान आएंगे उन सभी व्यक्तियों को सारी जानकारी सही देना है। जैसे कि हम अब बात करेंगे आम नागरिकों को क्या करना चाहिए। यानी जो भी आम नागरिक है उन सभी व्यक्तियों को क्या क्या करना चाहिए, कि जैसे कि सभी जरूरी दस्तावेज तैयार करें। यानी आप सभी के पास जो दस्तावेज नहीं है तो आप सभी को उस सारे दस्तावेज को तैयार करा लेना है, और अगर दस्तावेज में कुछ गड़बड़ी है तो दस्तावेज को भी सुधार करा लेना है। और यहाँ पे बताया गया कि सही और सटीक जानकारी दे। अगर आप सही और सटीक जानकारी नहीं देते हैं तो आप किसी भी सरकारी योजना से वंचित हो सकते हैं, और आप सरकार के नज़र में आप सरकार के जो भी योजना बनाएगी उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। और यहाँ पे सरकारी अधिकारी को सहयोग करे। यानी जो भी सरकारी अधिकारी आएंगे उन्हें सहयोग करे, उन्हें सर्वे के दौरान उनकी मदद करे। जैसे कि अगर वो नहीं जानते हैं तो उन सभी व्यक्तियों तक आप उन्हें
उनको पहुंचाए और उनको सही सही जानकारी प्राप्त करवाए और अफवाहों पर विश्वास न करें। जैसे कि आप सभी को बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि ये आप सभी से आपके अधिकार को छीन लिया जाएगा या फिर आपसे ज़मीन को छीन लिया जाएगा, तो ऐसे अफवाहों में नहीं पड़ना है, बल्कि ये सिर्फ मकान सर्वे और आप सभी के फैमिली में कितने मेंबर हैं उन सभी व्यक्तियों को सही सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, और सरकार इसी बेसिस पे कोई भी योजना को तैयार करती है। इसीलिए मकान सर्वे और फैमिली को गिना जाता है। जैसे कि जनगणना हमेशा होती है तो उसमें व्यक्तियों की संख्या को गिनी जाती है, अब मकान सर्वे कराई जा रही है तो इसमें सिर्फ मकान की गिनती की जाएगी। अब हम बात करते हैं, इसको खत्म करते हैं। जैसे कि मकान सर्वे एक सरकारी अभियान है जिसका उद्देश्य है देश के सभी घरों का रिकॉर्ड बनाना और जरूरतमंद लोगों को सरकारी आवास योजना का लाभ देना। जैसे कि अगर मकान सर्वे के दौरान आप सभी के पास कच्चे मकान होंगे तो अब आप सभी को आवास, पीएम आवास योजना के तहत आप सभी के प्रति वर्ष या फिर आप सभी को जो भी इसके राशि आती है 2 से लेकर 2.5 लाख तक आप सभी को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि सरकारी आवास योजना का लाभ देना, सभी नागरिकों को अपने दस्तावेज तैयार करके रखना होगा और जो भी अधिकारी आएंगे उन सभी व्यक्तियों को आप सभी को सहयोग करना है। तो आप सभी को घबराना नहीं है और आप सभी को डरना नहीं है। जब मकान सर्वे की जाएगी तो आप सभी को सारे दस्तावेज को इकट्ठा रखना है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।